Hello dear student, I welcome you all again to my YouTube channel AKS Classes. As we are continuing halogens family, in today's lesson I will mainly explain the chemical properties of halogens. Okay, तो पहले वाला लेसन में हम लोग ने क्या देखा, what are the physical properties and some nature, simple nature of these halogens. तो mainly in today's lesson I will explain the chemical properties of halogen, मतलब how they react with other elements or atoms. Okay, and I will mainly try to concentrate on oxidation number of halogens. Okay, तो इसलिए क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है और the important point that will I explain here, you have to note it down. ठीक है, और लेसन को पूरा एंड तक देखना है, तभी ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. Okay, so to know the chemical properties of halogen, first we have to learn the oxidation number of halogens. तो हेडलाइन बनाओ क्या, oxidation state of halogens. ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के पहले तुम लोगों को क्या जानना चाहिए, व्हाट इज द बेसिक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन, और जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में सीख लिया है. तो व्हाट वाज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2NP5. ओके, तो इफ़ यू सी यहाँ इसका जो NS रहेगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो NP होता है इन दैट 1 2 3 4 5 only 5 electron is there. ठीक है, तो what can we see from here, in normal state all the halogen have one unpaired of electron. ठीक है, सभी हैलोजन के पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है एट नॉर्मल स्टेट. इसलिए और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इट विल फुलफिल देयर ऑक्टेट. To complete their octet they need only one more electron. So every halogen will try to take one more electron to fulfill this p shell. Okay, p sharp shell और p orbital. Okay, तो generally जितना भी halogen है -1 is the most common oxidation state. -1 is the most common oxidation state of all the halogens. Reason is what? Because of its higher electronegativity. ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो दे विल ट्राई टू गेट और दे वांट वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो दे हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बहुत ही कॉमन होता है फॉर ऑल दिस हैलोजेंस. ठीक है, मोर ओवर देखो इसके पास क्या है, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर पाएगा एट नॉर्मल स्टेट, डोनेट भी कर पाएगा. इसलिए ये लोग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है. ठीक है, तो दिस -1 एंड +1 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस. बट यू हैव टू रिमेंबर एज Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. So fluorine will only show this -1 oxidation state, not this +1. ठीक है, इसके अलावा भी जितना भी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, they can show higher or you can say positive oxidation state. ठीक है, उसके लिए हम लोग इन लोगों का थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा. देखो सपोज दिस इज NS एंड दिस इज NP. सपोज दिस इज व्हाट, ग्राउंड स्टेट. ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट. और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 1 2 3 4. ओके, और एक बात याद रखना है, फ्लोरीन के अलावा बाकी जितना भी एलिमेंट है, मतलब
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसलिए when they will excite, this electron will jump to this shell, ओके, डी शेल। तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाम नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये -1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। क्या क्या, -1 एंड +1। लेकिन अगर फास्ट एक्साइटेड स्टेट, आई थिंक यू नो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, okay, suppose you have provided energy to this cell, so this electron will jump, okay, and reach to this orbital, okay। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके डी में घुस जाएगा, डी में घुस गया, तो अभी देखो इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स दे कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, ओके। इसी तरह ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। लेकिन इसके पास अभी भी खाली ऑर्बिटल है, इसके पास अभी भी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस इंडिकेट्स यू कैन अगेन एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 5 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस इंडिकेट दे विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक उसी तरह तुम लोग क्या कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन को भी जाम करके यहाँ पे जा सकता है। दैट मीन्स हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7। दिस इंडिकेट दे कैन ऑल्सो शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो तो ओवरऑल ये हेलोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -1 +1 +2 +3 +5 एंड +7। लेकिन याद रखना है ये -1, ये फ्लोरीन सिर्फ ये -1 ही दिखा सकता है, ये सब नहीं दिखा सकता है, ठीक है। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखा सकता है। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द क्वेश्चन। The question will be why fluorine cannot show any of the higher oxidation state. Why fluorine cannot show any of the higher oxidation state, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका फास्ट क्या होगा रीजन, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सेकेंड थिंग, फ्लोरीन क्या हो, बहुत ही छोटा है, मतलब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है जो दूसरे हेलोजन के पास होता है। सो वी कैन नॉट एक्साइट दिस हेलोजन, दिस इलेक्ट्रॉन टू द हायर शेल, ठीक है, हायर सब शेल। सो फ्लोरीन कैन नॉट शो अदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही था मेनली हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो इसके अलावा भी फ्लोरीन, ये जब हेलोजन होता है ये दे ऑल्सो कैन शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बट दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर वेरी रेयर। जनरली क्या होता है, इन लोगों का जो ऑक्साइड होता है, जैसे क्लोरीन के लिए तुम देख सकते हो, क्लोरीन का ClO2 एंड Cl2O6, ये दोनों ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, यहाँ पे क्लोरीन का +4, यहाँ पे +6, मतलब in case of oxide, when they form oxide they also can show +4 and +6 oxidation state, but these type of oxidation state is not so stable। और ब्रोमीन के साथ भी when bromine form BrO2 and BrO3, यहाँ पे कितना हुआ +4, यहाँ पे +6, तब भी ये सब हो सकता है। और आयोडीन ओनली एक ही दिखाता है, वो हुआ I2O4, ठीक है, और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, और आयोडीन का +6 ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके।
हम लोगों ने क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हैलोजन. नाउ आई विल एक्सप्लेन वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हैलोजन, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर. ठीक है, देखो ये जो हैलोजन है मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं +7 से +1 एंड -1 तक. लेकिन ये जितना भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दीज आर नॉट सो मच स्टेबल, मतलब सब लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है. ठीक है, तो इसलिए इन लोग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है. ठीक है, मतलब दे वांट टू लॉस देयर ऑक्सीडेशन नंबर. और ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोगों ने क्लास 11 का जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर वहाँ पे देख लिया. देखो ऐसा करके होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज रहता है और यहाँ पे क्या रहते हैं, नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, और ऐसे करके उन लोगों का रिड्यूसिंग, ऐसा करके क्या होता है, उन लोगों का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है. ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है, मतलब यू कैन से दे आर ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस. मतलब अगर तुमने वो सीरीज देखा हुआ था उसमें जो टॉप में रहेगा इसमें हायर पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जब भी तुम यू विल गो डाउन द ग्रुप, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यूज, मोर द नेगेटिव वैल्यूज. ओके, जब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा तब क्या होगा, उन लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा. अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया वहाँ पे क्या मिलेगा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब पूरा टॉप में रहता है. मतलब इन लोगों का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इन लोगों का जो रिडक्शन पोटेंशियल ये सबसे ऊपर में रहता है. जनरली ये फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है ये होता है 2.87, मतलब पॉजिटिव. ठीक है, ऐसा करके तुम सब देख सकते हो. और इसका वैल्यू होता है 1.36 और ब्रोमीन का वैल्यू होता है 1.09 और ये जो आयोडीन होता है उसका वैल्यू होता है 0.54. ठीक है, यू कैन सी हियर द वैल्यू इज डिक्रीजिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ठीक है, इसलिए यह फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर. तो क्या होगा, इन लोगों का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऐसा करके डिक्रीज होता है. ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसके लिए और भी एक चीज़ याद रख सकते हो, वो क्या होता है, देखो जो हैलोजन होता है दे आर जनरली गैस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, डायटोमिक है, इसको मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट करना है. और मोनोएटिक में कन्वर्ट करने के लिए कैसे है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब यहाँ पे एक एंथैल्पी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है, जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब ये डायटोमिक से एटॉमिक में कन्वर्ट हो गया तब भी क्या करना होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, मतलब यहाँ से एक्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच ईजी, या क्या होगा डेल्टा एच डिसोसिएशन. ठीक है, जब ये डेल्टा एच डिसोसिएशन हो गया उसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब तुम लोगों ने क्लास 11 में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था वहाँ पे पढ़ लिया होगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, सपोज ब्रोमीन, ये एक आयन कितना वाटर के साथ सराउंडिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ देयर हाइड्रेशन एनर्जी. देखो फ्लोरीन का ये एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी मच स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर हैलोजेंस. सो हाइड्रेशन एनर्जी इज हाइएस्ट इन केस ऑफ व्हाट, फ्लोरीन. और ये सब एनर्जी ऐड करके तुमको क्या मिलता है, ई मतलब दिस रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग ये सब के बारे में इन डिटेल्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग ए ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस व्हाट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर्स. ओके,
See, though fluorine, chlorine, bromine, iodine, all four are halogens, but the fluorine is exceptional than the other elements of this group. ठीक है, मतलब दिस फ्लोरीन शो सम एनामलस बिहेवियर, मतलब थोड़ा डिफरेंट अलग होता है दूसरा एलिमेंट से. क्यों होता है? इसका फर्स्ट रीज़न है फ्लोरीन का जो साइज होता है. देखो सपोज दिस इज फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये जो फ्लोरीन का साइज ये एक्सेप्शनली क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, इसलिए ये दूसरे से डिफरेंट है. मोर ओवर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हाईएस्ट है, नॉट ओनली इन दिस ग्रुप बट अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मतलब एंड द थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज, देखो ये जो हैलोजन के बीच में क्या होता है, एक्स एक्स बॉन्ड, मतलब ये फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल होता है. जनरली इसको क्लोरीन से व ब्रोमीन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि इन लोगों के पास ये जो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन के वजह से दिस बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रेक. सो दिस F bond dissociation enthalpy is low as compared to the other. And the most important point about this is नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब फ्लोरीन बहुत ही छोटा होता है और इसके पास क्या नहीं रहता है, बेकेंड डी ऑर्बिटल नहीं रहता है. इसलिए ये फ्लोरीन दूसरे हैलोजन से अलग प्रॉपर्टी शो करता है. तो चलो नाउ विल चेक हाउ दिस हैलोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. तो सिंपली क्या लिख सकते हो, देखो हाइड्राइड्स ऑफ halogen. Suppose X2 is a gas that is a halogen and hydrogen, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा it will form HX. ओके, HX फॉर्म करता है, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजेंस. देखो ये जो फ्लोरीन ये बहुत ही इजीली, मतलब ये बहुत ही रिएक्टिव है, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली इजीली रिएक्ट कर लेता है. क्लोरीन भी थोड़ा मतलब कर लेता है, लेकिन फ्लोरीन से कम. लेकिन ये आयोडीन और ब्रोमीन ये इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों को उस लोगों का हीट करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर HX क्या हो सकता है, HF, HCl, HBr एंड HI. दिस इज फेमस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड. ठीक है, ये सारा क्या होता है, एसिड होता है. आई थिंक दिस इज वेरी फेमिलियर विथ यू, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है, देयर एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो एक बात याद रखना है, दोज कंपाउंड which can donate proton easily they are good acid. तो among these four you know in this case their bond length is highest, मतलब it can be, this bond can be easily break down, so it can easily donate this hydrogen or H plus. So obviously this will be strong acid and this will be least acidic. Okay, and you can remember one thing, this HI ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, ये जो ग्लास होता है ग्लास के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा HCl और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब भी वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है. तुम लोगों ने लैब में देखा होगा क्या, मतलब टेस्ट ट्यूब में तुम गैस लेते हो, वहाँ से कोई रिएक्ट एसिड ले लेते हो, वहाँ पे तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इसको तुम उस ग्लास का टेस्ट ट्यूब में भी नहीं ले सकते हो, बिकॉज दिस कैन इवन रिएक्ट विद द ग्लास. ओके, तो व्हाट विल बी देयर ऑर्डर लाइक दिस. ओके, सबसे ज़्यादा क्या होगा, HI का होगा. तो ये था एक, अगर इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है. देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन देयर मोलिकुलर वेट. तो ऑब्वियसली HI का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इन लोगों का क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए. यस, HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका होना चाहिए, HF. बट HF का सबसे कम नहीं होता है, क्योंकि ये जो HF होता है ना, ये HF दूसरा HF के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विथ
व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी कोई हाइड्रोजन इसका जैसा छोटा, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्या होना पड़ेगा, उन लोगों का साइज बहुत छोटा होना पड़ेगा। एंड सेकेंड कंडीशन, इन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, इन दैट केस दे फॉर्म ए इंटरएटॉमिक वीक बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू HCl एंड HBr। तो ये सीरीज कैसा होगा, HCl देन HBr देन HF एंड एट लास्ट HI। ओके, तो ये सीरीज तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हार्ड सल क्वेश्चन आ सकता है। और बॉइलिंग पॉइंट तो इतना ज़्यादा होगा कि ये HBr से भी, HI से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ HR। ओके, तो सिंपली एक क्वेश्चन जो तुम लोग खुद करना है घर में, इन लोगों का बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ मैंने ऑलरेडी बोल के रखा हूँ, व्हाट द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हाउ दिस हैलोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो अभी क्या देखना है, अभी देखना है हाउ दिस हैलोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट होता है, और हैलोजन भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन एक ही बात क्या है, हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सेम चार्ज कभी इजनी क्या नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन होता है, लेकिन इतना आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो हैलोजन का ऑक्साइड्स ये इतना भी फेमस नहीं है, फॉर्म करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। रीज़न क्या है, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बोथ ऑक्सीजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ सेम चार्ज generally do not combine but combine because we will pressure them to combine, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना है, ऑक्सीजन का कंपाउंड को हमेशा क्या बोला जाता है, ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा दैट विल बी नॉट नोन एज ऑक्साइड, दैट विल बी नोन एज फ्लोराइड। ये ऑक्साइड नहीं होगा, इसको ऑक्साइड नहीं बोला जाएगा, दिस विल बी नॉट नोन एज ऑक्साइड, दिस विल बी नोन एज फ्लोराइड। क्यों, रीजन क्यों है, वाई दिस इज फ्लोराइड। देखो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है। ये लोग, ये जनरली दो ही टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है, OF2N O2F2, ठीक है। हियर यू कैन सी ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस फ्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। और हमेशा याद रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता, ऑक्साइड, बट हियर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन, सो दिस विल बी नोन एज ऑक्साइड। इसको याद रखना है। कभी कभी इन योर जेई और नीट ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, द हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्साइड, तो मैक्सिमम लोग क्या होगे, ये सब ऑक्साइड मार क्या होगे, क्योंकि यह तो ऑक्सीजन का कंपाउंड है। बट रिमेंबर दिस इज नॉट ऑक्साइड, दिस इज व्हाट, फ्लोराइड, ठीक है। तो और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, फ्लोरीन ओनली फॉर्म दिस टू कंपाउंड विद ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे मैं और एक मज़ेदार बात दिखाता हूँ, क्या है वो बात। देखो जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस होता है, -2 होता है। देखो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है दैट इज व्हाट, सिंपल ऑक्साइड। जब -1 होगा तो अब क्या बोला जाता है उसको, पेरोक्साइड, ठीक है। और जब ये -12 दिखाता है तो अब दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड, तो अब उसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। -2 ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड, this is peroxide and this is superoxide. But if you find the oxidation state of oxygen here, what you will get,
सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सपोज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x है और फ्लोरीन का कितना होता है -1, कितना है 2 है, इक्वल इसमें कोई चार्ज है नहीं है, तो क्या 0 पुट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें +2 मिल गया है। इज इट पॉसिबल, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है क्या? यस हो सकता है। वेयर व्हेन दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन with other element who is a higher electronegativity than its, okay। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 2x -2 = 0, मतलब x = +1, ठीक है। तो यहाँ से एक बात नोट करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, when oxygen combine with fluorine they always show positive oxidation state, okay, and oxygen only one case show this positive oxidation state, and when they react with fluorine। तो ये हो गया फ्लोरीन का कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। अभी याद रखना है जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन 4 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन क्लोरीन का ये ऑक्साइड ही बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है। ये हो गया Cl2O, और भी है ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। और ब्रोमीन का जो वेल नोन ऑक्साइड है वो है Br2O, BrO2 एंड BrO3। और आयोडीन का एक ही फेमस क्या होता है, ऑक्साइड होता है, दैट इज I2O3, ओके। तो इतना ही क्या था, इन लोगों का ऑक्साइड था, ठीक है। एज दीज आर ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। जो मैंने सिंपल ऑक्साइड का वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने पढ़ाया हो तुम लोगों को, नॉन मेटल का ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली एज दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल दे विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अगर तुम्हें सपोज ए दिया गया है ये, and you have to arrange these 4 according to their acidic strength, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या करना है, सिंपल देयर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्लोरीन का। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, यहाँ पे कितना होगा +4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 × 6 है, डिवाइड करो +3, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 × 7 14 को 2 से डिवाइड करो +7, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन ए, ये बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया और ये ऑप्शन डी हो गया, तो व्हिच वन विल बी द करेक्ट, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका है दैट विल हैव हाईएस्ट। ए हो गया 7, बी हो गया, उसके बाद सी, उसके बाद ए। आई थिंक इट गॉट इट। इसी तरफ से तुम लोग ये सब का भी क्या निकाल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। Now we'll check some simple structure of this 3 ऑक्साइड, क्योंकि ये 3 ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। OF2 मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड का क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन के लिए क्या है, 1 2 3 4 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। इसमें भी सबका भी देखो सेम ही है sp3 sp3, ठीक है। जब भी ये हाइब्रिडेशन sp3 होता है उन लोगों का ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री, देयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ओके, देयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। But from the valential electron pair repulsion theory, you know when there is lone pair and bone pair there will be a repulsion between them। इसके लिए इन लोगों का जो बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मली क्या होना चाहिए 109 ऐसा कुछ होना चाहिए ना, लेकिन दिस एंगल विल बी डिफरेंट ड्यू टू दिस रिपल्शन, ठीक है। इसलिए इसका बॉन्ड एंगल होता है 103, इसका होता है 105 और इसका होता है 110, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फेलो, बट यू कैन एज्यूम हाउ देयर बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, ठीक है। तो इन लोगों का शेप क्या होगा, शेप band shape, okay, these are band, okay, but their geometry is tetrahedral, and what is their hybridization, their hybridization is sp3।
ओके स्टूडेंट, तो यही था आज का लेसन। आज के लेसन में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज का लेसन में हम लोग ने मेनली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या देखा? पहले सबसे पहले देखा हम लोग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कैसा कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। हम लोग क्या क्या शो कर सकते हैं? -1 +1 +3 +5 एंड +7, ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन ये फ्लोरीन ओनली -1 ही देखा सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर हैलोजन कैन शो ऑल। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ओके, उसके पहले लेकिन हम लोग ने क्या देख लिया था? देयर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है और इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे कम है। उसके बाद हम लोग ने देखा था हाउ दे फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। सपोज ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता था? H टाइप का कंपाउंड बनाता था, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उन लोगों का एसिडिक स्ट्रेन ऐसा कुछ देखा था। और लास्ट में हम लोग ने क्या देखा? दे आर ऑक्साइड्स, ठीक है। याद रखना है, फ्लोरीन का कंपाउंड को ऑक्साइड नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्लोराइड। बट रेस्ट ऑफ द अदर कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है, अगर ए और बी एक कंपाउंड है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो पहले बैठेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा सेकेंड में बैठेगा, ठीक है। फर्स्ट में हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज IF3, देखा यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम है, इसलिए ये पहले आया और ये बाद में आएगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो यही था आज का लेसन। कैसा लगा आज का लेसन बताना मत भूलो, और अगर ये लेसन अच्छा लगा तो क्या करना है? मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।